विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, कि जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत जो चालक तार होता है वो गर्म हो जाता है, तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में हम लोगों ने बल्ब, विद्युत हीटर इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम लोग विद्युत धारा का देखते हैं चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या। जैसा कि आप लोग चुंबक के बारे में पढ़े हैं। चुंबक क्या है? चुंबक एक ऐसी वस्तु है जो लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और किसी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और चुंबक को जितने ही टुकड़े करते हैं, जितने भी चुंबक को टुकड़े करते चले जाएं, तो टुकड़ा करने पे चुंबक का जो प्रत्येक भाग है फिर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। तो चुंबक लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और चुंबक के दो समान ध्रुवों को, जैसे अगर हम यस और यस को एक तरफ ले आते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, धकेलते हैं। समान ध्रुव चुंबक के जैसे समान ध्रुव है, चुंबक के समान ध्रुव है, एक तरफ अगर ले आए तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, उन्हें दूर हटाते हैं, ठीक है। और चुंबक के विपरीत ध्रुव, चुंबक के विपरीत ध्रुव अगर एक साथ ले आए जाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं चुंबक। तो ये चुंबक है। तो उसी तरह से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है कि जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो चुंबकित हो जाता है। ऐसे पता कैसे चलता है इसका? जैसे आपके पास एक चुंबकीय सुई हो जो एक डिबिया में बंद हो, एक चुंबकीय सुई जो डिबिया में आपकी बंद हो, और उसमें जैसे आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। जब इस चुंबकीय सुई को इस चालक तार में जहां धारा प्रवाहित है उसके आसपास ले जाते हैं तो चुंबकीय सुई जो होती है अपने स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, मतलब कि एक अपनी जगह से इधर-उधर डिस्टर्ब होती है। तो इससे पता चलता है कि इस चालक तार में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न है, ठीक है। तो यही है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो जैसे कि चुंबक के बारे में जैसे कि हमने जानकारी प्राप्त की, तो चुंबक हमारा जो होता है वो दो प्रकार से होगा। एक तो प्राकृतिक चुंबक है जो प्रकृति में मिलता है, चुंबक प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति से मिलता है, ठीक है। दूसरा है कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक जो खुद बनाया जाता है कृत्रिम विधियों द्वारा। तो कृत्रिम चुंबक में जैसे आपके हो गया छड़ चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, ये सब आपके कृत्रिम चुंबक हैं। तो चुंबक के ध्रुव हमने बता ही दिया आपके, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होते हैं। और जैसे मान लीजिए कि ये यू आकार का एक लोहा है, नरम लोहा है, इसमें तार को लपेट दिया जाए, ठीक है, तार को लपेट दिया जाए और इस तार को बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो होता क्या है कि ये जो युक्ति है यह आपकी विद्युत चुंबक बन जाती है। ये है विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक, ये विद्युत चुंबक बन जाती है। और जब तक इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, जब तक विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तब तक यह चुंबकित होती है। और जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है जिसका चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक दो प्रकार के हुए। एक तो होगा अस्थायी चुंबक, जिसका कि चुंबक लंबे समय तक चलता रहता है, समाप्त नहीं होता। और दूसरा होगा अस्थायी। अस्थायी मतलब जैसे विद्युत धारा का प्रवाह बंद किए तो विद्युत चुंबक का गुण समाप्त हो गया। तो हमने चुंबक के बारे में देखा, विद्युत चुंबक के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को लिखा जाता है बी से। देखिए चुंबकीय क्षेत्र है क्या, जैसा का कोई चुंबक है तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि हमने चुंबक यहाँ रखा है और कोई लोहे का टुकड़ा लेकर के हम चुंबक के जैसे पास ले आते हैं चारों तरफ और थोड़ा उसको दूर ले जाते हैं, उस पर चुंबकीय बल लगता है। जैसे जैसे चुंबक को हम दूर लेते जाते हैं चुंबकीय बल कम होने लगता है और एक ऐसा स्थान आता है जहां पर उस लोहे पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता तो हम कहते हैं कि वहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो जहां तक चुंबक पर एक बल लगता है उस क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, यानी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र की कोई न कोई दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। और आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो चुंबकीय क्षेत्र में जैसा कि चुंबकीय क्षेत्र की हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का अगर मात्रक देखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जैसे आपको ज्ञात करना है तो मान लीजिए जैसे कि हम एक दफ्ती ले लें और उसके ऊपर हम कोई लोहे की छोटी छोटी कील रख दें इस पर और चुंबक को नीचे से हम क्लॉकवाइज घुमाएं घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो हम देखते हैं कि ये जो सुई, ये जो आपकी कील रखी हुई है, छोटी छोटी कीलें पतली पतली, ये क्लॉकवाइज घूमती हैं। और जब जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज नीचे चुंबक को घुमाते हैं तो ये कीलें जो होती हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती हैं। तो वो जो दिशा दिखाती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए, और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं कभी एक दूसरे को काटती हैं नहीं, ठीक है। तो ये हैं चुंबकीय बल रेखाएं जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो जैसे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे मान लीजिए आपका चुंबक है, ठीक है। ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव हो गया और ये आपका क्या है दक्षिणी ध्रुव हो गया। चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक में जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर इनकी जो दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर, और चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर, चुंबक के बाहर उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, तथा चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है चुंबक के भीतर दक्षिण दिशा से
उत्तर दिशा की ओर होती है, उत्तर दिशा की ओर। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ठीक है। इस तरह से चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं की हमने दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर वीडियो देखेंगे तो इसको तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।